हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप सर डिवाइन टीच पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए मैं अगले सेशन की आगाज करने वाला हूं। आपका प्रश्नावली 12.2 का 9 नंबर सवाल लेके आया हूं। सवाल कर रहा है आपका कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगा। फिर कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये जो व्यास हो, ये वृत्त हो गया। वृत्त को 35 mm व्यास वाले 5 खंडों में 5 व्यास से बांटा गया तो 10 खंड हो गया। 5 व्यास से क्या किया गया है, 35 mm व्यास वाले 5 गो तार से क्या कर दिया है, इसको बांट दिया गया है। तो व्यास कितना होगा इसका, डी हो गया 35 mm। तो आर कितना निकलेगा, 35/2 निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर इसमें 2 चीज मांग रहा है। एक तो मांग रहा है कि इसमें कितना तार लगा, मतलब इसको बनाने में जो ये चारों साइड की लंबाई तार और 5 को जो तार दिया गया तो तार की टोटल लंबाई क्या होगा ये मांग रहा है। दूसरा मांग रहा है आपसे कि इसमें जो ये भाग बनाते, ये भाग क्या है, एक प्रत्येक भाग त्रिज्या खंड बन रहा है ना, तो 10 बराबर भाग में कट रहे हैं। तो ये प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो यहाँ पर हम थीटा कैसे निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 लिखेंगे, ठीक ना। अब ये देखना है कि एक भाग का कितना मान होगा। ये जो एक भाग त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड के एक भाग का मान कितना होगा। तो अगर हम 10 से भाग दे देते, कितना से, 10 से, तो एक भाग का मान नहीं निकलेगा। तो 36 डिग्री जो हो जाएगा एक भाग का मान। अब देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई मांग रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, चांदी के तार की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो बताते हैं उसको गौर से ध्यान दीजिए। यहां से अगर ये घुमा लेते हैं तो ये चारों साइड तार एक लगा होगा। उसके बाद एगो व्यास बनाने में तार इतना बड़ा लगा, फिर एगो व्यास बनाने में, फिर एगो व्यास इस तरह से ये 5 गो व्यास बनाने में तार की लंबाई लगा ना। तो ये जो चारों साइड की जो हम तार की लंबाई निकालेंगे वह क्या होता है, परिमिति होता है। क्या होता है, परिमिति। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिमिति। क्या लिखेंगे, परिमाप या परिमिति। वृत्त की परिमिति या प्लस, तो परिमिति निकालेंगे तो चारों साइड की लंबाई निकल गया। अब ये जो व्यास दिया हुआ है कितना mm का दिया हुआ है, 35 mm का आपका व्यास है। तो ऐसा 5 गुना व्यास है तो एगो 35 mm है, तो और सब कितना हो जाएगा, 5 गुना 35 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना बीच के तार की लंबाई है। तो 5 गुना व्यासों की लंबाई, 5 गुना व्यासों की लंबाई। तो वृत्त की परिमिति क्या होता है, 2πr, यही होता है। r आपका यही काम करेगा है, प्लस 5 गुना व्यास। व्यास कितना है, 35 mm। 35 एगो से गुना कर देंगे, 5 की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर पाई का मान लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है आपको। r कितना हो गया, 35/2, प्लस हो गया 5 25 के 5, 5 या 15 2 17, 175। अब इधर से काटिए, 5 7 35, ये 2 और ये 2 खत्म। अब यहाँ पर काटे गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 10 1 11, 1 से कितना हो गया, 10 हो गया। इधर जोड़ रहे हैं 175, कितना जोड़ रहे हैं, 175। तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7 1 8, 1 1 2, 285 mm। 285 mm जो आपको निकलेगा इस आकृति को बनाने में टोटल तार की लंबाई। अब इसी में देखिए हमको क्या मांग रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
भुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, 36 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा था, उसको 10 बराबर भागों में बांट रहे थे। थीटा का क्या करेंगे, मान रखेंगे। थीटा का मान कितना निकला है, 36 डिग्री निकला है बटे 360। पाई का मान कितना लेंगे, 22 बटे 7। आर कितना है, 35 बटे 2, गुना करेंगे 35 बटे 2 गुना 35 बटे 2। तो इसको काटेंगे, ये 10 मरतबे में कट गया, 7 पंचा 35 कट गया। इससे काट लेंगे 5 दूनी 10, इससे काट लेंगे 11 दूनी 22। तो अब जो ऊपर में गुना करते हैं, 35 गुना 11 तो कितना हो गया, 385 बटे 2 दूनी 4, इतना mm जो है स्क्वायर हो जाएगा आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और आप भी मैथ फ्री में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब क्लास पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है डिवाइन टीच पॉइंट। 12.2 चैप्टर का सवाल नंबर 10 बताने वाला हूँ। देखिए 10 नंबर सवाल जो आपका दिया हुआ वह क्या है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 में। यहाँ देखिए एक हम आकृति बना चुके हैं, इसमें 8 गो तान है, आगे वाला ताना 4 दिख रहा है, पीछे 4 ताना है। तो इसमें कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त में मानते हुए, इसको जो ये छतरी है इसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या मान लेंगे, सपाट वृत्त मान लेंगे। ठीक, ये मानते हुए कह रहा है कि बराबर मानते हुए इसकी 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, इसकी 2 कर्मागत क्या हुआ, ये ताना हुआ और ये ताना, इनके बीच का जो ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालिए। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो थीटा जब निकालेंगे तो थीटा क्या निकलता है, तो थीटा का जो मान निकलेगा, तो देखिए थीटा क्या निकलेगा, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण निकल बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब ये 1 2 3 4 4 4 8, क्या गो ताने हैं, 8 ताने हैं। क्या गो ताने हैं, 8 ताने हैं। इसमें क्या करेंगे, 8 से भाग दे देना है। 8 से जब भाग देना है, क्योंकि 4 आगे है 4 पीछे है, टोटल कुल तानों की संख्या इसमें 8 है। तो 8 से जब भाग देते हैं तो कितना निकलता है आपका, 8 ही ताने हैं ना। हाँ 8 ताने हैं। तो 8 से जब हम भाग दे देंगे तो कितना डिग्री निकल जाएगा। तो काटना है इसको, तो 12 36, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 6 के बाद 20 हो गया क्या। तो यहाँ 4 से काटे ना, यहाँ 4 से 9 चौके 36 ना, 20 हो गया। 9 चौके 36, 2 चौके 8, 9 चौके 36 कट रहा है, 2 चौके 8 कट रहा है। फिर इससे काट देंगे 45 दूना 90। तो आपका थीटा कितना निकल गया, थीटा जो निकला वो कितना डिग्री निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। अब कह रहे हैं कि छाता के एक तानों का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो 2 कर्मागत, यहाँ लिखेंगे 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वो त्रिज्या खंड में हो गया। किस आकृति का होगा, त्रिज्या खंड का होगा। तो 360 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 होगा बटे 360। पाई का मान कितना होगा, 22 बटे 7। आर कितना हो गया, तो आर हमको दिया हुआ 45। आर कितना दे दिया है, तो 45 है, गुना 45 स्क्वायर है, तो 2 बार गुना करेंगे ना, 45 गुना 45। तो यहाँ पर जो कटने वाला है उसको पहले काट लेंगे। तो यहाँ पर काट लेंगे 9 पचे 45, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पचे 45, यहाँ 0 आ जाएगा। 7 से कट रहा है क्या, तो यहाँ पर अगर काटते हैं तो 8 पंचे 40, 5 से कट गया ना। यहाँ पर अब 11 दूनी 22, 4 दूनी 8। अब तो नहीं कट रहे हैं, कटने वाला है भी नहीं कटेगा। तो सबको गुना कर लेंगे। तो 45 गुना 45 कितना हो जाएगा, 45 गुना
45 25 25 5 के 20 2 22 इधर 5 के 20 4 के 16 2 18 5 2 8 10 1 1 2। अब जब इसको गुना करते हैं कितना 45 गुना 45 कितना आ रहा है आपका 2025 आ रहा है। फिर 11 से इसमें गुना करेंगे तो 11 से जो गुना करेंगे तो इस पर बढ़ जाएगा 5 2 0 2 5 5 2 7 2 2 2 तो कितना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 22 27 5 अब बट्टा कितना हो जाएगा 7 चुके 28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यही आ जाएगा आपका आंसर। प्रश्नावली 12.2 का सवाल 11 नंबर लेके आया हूँ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सभी सवालों का वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी कार के दो वाइपर हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये कार का जो आगे सफाई करने वाला वाइपर होता है इसकी लंबाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर। इसकी पट्टी की लंबाई कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और ये जो घूमता है ये 115 डिग्री के एंगल तक घूम के क्या करता है कार का वाइपर सफाई करता है। तो कह रहा है कि दोनों वाइपर द्वारा सफाई किया गया दोनों को एक साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो एक साथ का मतलब क्या दोनों का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है त्रिज्या खंड बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है त्रिज्या खंड बन रहा है। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको थीटा चाहिए आर चाहिए, दोनों चीज है ही है। तो यहाँ पर निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है एक सेकेंड। प्रत्येक बुहार द्वारा क्या कह रहा था क्वेश्चन, प्रत्येक बुहार द्वारा साफ की गई क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 2 से गुना कर देंगे, 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, होगा ना। तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक क्योंकि इसका भी जो है पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वही लंबाई इसका भी, एंगल भी सेम है। तो 1 का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का जो है कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। वीडियो चलो अब देखो 2 इंटू थीटा क्या हो गया 115 डिग्री बट्टा कितना होगा 360। पाई का मान क्या लेंगे 22/7। आर कितना हो गया 25 गुना 25। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो कौन कौन कट रहा है यहाँ पर, तो 15 कुछ नहीं कट रहा है क्या, चलो इससे काट लेते हैं। 18 दूना 36 0, तो 11 दूनी 22 9 दूनी 18 90, 18 पंचा 90, 5 से कटें तो ये 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 5 से काटे 18 पंचा 90। अब तो नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो सबको क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। अब कटने वाला तो नहीं है कोई अंक, 3 से कटा 300 बने तो 25 गुना 25 का 625 गुना 625 गुना कितना हो जाएगा 23, 5 या 15 के 5 आत्मा से ले 3 गुना 6 1 7 छत्री के 18 5 में 10 2 में 4 1 5 6 में 12 हो गया 5 7 8 5 13 के 3 2 1 3 1 4, यहाँ हो गया 14,375। बच क्या गया इधर 11। फिर 11 से जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 7 3 4 1, ऐसा हो जाएगा 5 7 5 12 2 असले 7 10 11 4 3 7 1 8
यहाँ हो गया 4 1 5, तो हो गया कितना आपको जोड़ के 15 हो गया 81 या 25, इतना बटा 18 7 26 126, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा प्रत्येक बोहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहेगी। देखिए सवाल है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर एक लाइट हाउस हो गया, ये समुद्र में खंभा खड़ा है और समुद्र के जल स्तर से इतना ऊंचाई पर एक लाइट हाउस सेट किया गया। यह जो है त्रिज्या खंड के रूप में प्रकाश को फैला रहा है। तो समुद्र में जो ये खंभा स्थित है, खंभा से कितना दूरी तक 16.5 किलोमीटर दूरी तक फैलाकर जो है प्रकाश को फैला रहा है। ये एंगल जो बन रहा है समुद्र से कितना डिग्री के एंगल पर बन रहा है, 80 डिग्री के एंगल बन रहा है। तो थीटा का मान ले लिया 80 डिग्री, आर हो गया आपका 16.5 किलोमीटर। अब देखिए कह रहा है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक प्रकाश जो है पूरा फैला दिया जाता है। तो इस भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह कौन सा भाग हो गया आपको, त्रिज्या खंड हो गया। तो त्रिज्या खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या ये लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं कि प्रकाश त्रिज्या खंड में फैले द्वारा प्रकाश का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड में, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखिएगा, त्रिज्या खंड में फैले, त्रिज्या खंड में फैले प्रकाश का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड में फैले प्रकाश का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री बटे कितना होगा 360, पाई का मान लेना है आपको 3.14 इंटू आर स्क्वायर 16.5 गुना 16.5, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे 100, यहाँ हो जाएगा 100 होगा ना। ये सुना खत्म। अब देखिए जो काटने वाला है काट दीजिए। यहाँ पर 9 चौके 36, 2 चौके 8, यहाँ अगर इसको हम काटते हैं तो 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से ऊपर नीचे दोनों कट गया। ये दो खत्म। इसको काट सकते हैं 3 तिया 9, 11 तिया 33, इससे काट सकते हैं 11 तिया 33। अब इस 2 से इसको काट दीजिए तो 15 दूना 30 और 7 दूनी 14। अब इसको मत काटिए क्योंकि अब कटेगा भी नहीं, 100 से गुना करके भाग देने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप जब इसको गुना, देखिए अब इसको गुना कीजिएगा 157 गुना 11 गुना 11, तो कितना आ रहा था गुना करके, कितना आ रहा था 18,997 आ रहा है। नीचे में कितना हो गया 100 से भाग देंगे तो 189.97, कितना आ रहा है 89.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका जो है क्षेत्रफल। इतना क्षेत्रफल तक क्या करेगा, वो प्रकाश को जो है फैलाते रहेगा। मतलब इस लाइट हाउस के द्वारा कितना क्षेत्रफल को प्रकाश फैलाएगा, लाइट हाउस के द्वारा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक जो है प्रकाश को फैलाएगा। प्रश्नावली 12.2 का 13 नंबर सवाल बताने वाला हूँ। सवाल है आपका कि एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो 0.3535 रुपये प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने में की लागत ज्ञात कीजिए। और रूट 3 का मान कर है 1.7 आप लीजिए। तो यहाँ देखना है कि यहाँ जो ये गोल बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह से ये डिजाइन बना है 1 2 3 4 5 6, कितना डिजाइन बना हुआ है 6 डिजाइन बना हुआ है। अगर ये त्रिज्या इधर से भी इसको अगर मिला देते हैं
तो ये त्रिज्या खंड हो गया। अगर इस डिजाइन का हम क्षेत्रफल केवल निकालना चाहे तो ये डिजाइन क्या हो गया, वृत्त खंड हो गया। डिजाइन क्या हुआ, वृत्त खंड। तो आप इसमें थीटा का मान निकाल सकते हैं। थीटा का मान क्या निकालेंगे बताओ, थीटा का मान क्या निकालेंगे। थीटा का मान हो जाएगा केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है ना। और इस तरह से 6 डिजाइन बना है, 1 2 3 4 5 6। कितना डिजाइन बना है, 6 डिजाइन। तो इसमें अगर हम 6 से भाग देते हैं तो प्रत्येक भाग का कोण का एंगल का मान निकल जाएगा। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये निकल जाएगा। 6 से भाग देंगे, 6 के 36 जीरो यहाँ पर निकलेगा। थीटा का मान कितना निकला आपका, 60 डिग्री निकल गया। अब थीटा निकल गया 60 डिग्री। तो जब ये थीटा निकल गया तो हम जानते हैं ये एक वृत्त खंड बना। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो निकालेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर कुल डिजाइनों का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं, एक के साथ गुना कर देंगे। यहाँ एक के बदला ऐसा लिखते हैं कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो पहले 6 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे 6 से गुना, क्योंकि सभी डिजाइन का क्षेत्रफल एक के साथ निकाल लें। 6 से गुना करेंगे तो यहाँ मध्यम कोष्ठ दे देते हैं और तब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एक, क्योंकि वही त्रिज्या वाला वही थीटा वाला मान सब में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। एक बार मान रख देते हैं। हाँ, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 6 इंटू थीटा का वैल्यू हो गया 60/360। पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है। 22/7 ले लिया। आर कितना लेना है, आर है इसका 28 गुना 28 माइनस 1/2। यहाँ पर भी 28 गुना 28। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये याद रहना चाहिए आप लोग को। साइन 60 का वैल्यू होता है √3 या बटे 2। यहाँ कोष्ठ बंद कर लेते हैं, ठीक। अब जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। 2 दूनी 4 7 28, 7 मतलब 28 कट गया ना। 2 दूनी 4 7 28। अब देखिए यहाँ पर 4 7 28, 7 से काट 7 का 28 काटा, 6 6 के 36। अगर इसको हम काटते हैं 3 से तो 3 से ऊपर कट रहा है क्या, तो यहाँ पर 3 गुना 6, 2 दूनी 4। अब तो कटने वाला कोई संख्या ऐसा नहीं है, नहीं कटा। तो यहाँ पर बच गया कितना, 3। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा इधर बढ़ा के 6 इंटू, ये तो कट गया। तो यहाँ हो गया आपका 22 गुना 44। एक बार गुने कर लेते हैं डायरेक्ट। 22 गुना 44 गुना हो गया 28। नीचे में कितना बच गया, 3 बच गया। माइनस इधर क्या बच रहा है, 7 गुना 28, 7 इंटू 8 इंटू √3। केवल इतना ही बचा है, नीचे में तो कुछ नहीं बचा है। अब देखिए इस 6 से गुना करेंगे, तो 6 से जब गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, दोनों में 6 से गुना होगा। तो यहाँ माइनस है। √3 का वैल्यू हमको दिया हुआ था। √3 का वैल्यू कह रहा है आप 1.7 लीजिए। √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.7। तो यहाँ √3 का वैल्यू इससे गुना कर लेते हैं 1.7 से। तो 1.7 से जब हम गुना कर लेते हैं तो इसको जब 6 से गुना करेंगे तो 6 इंटू 44 इंटू 28/3। इधर भी 6, यहाँ माइनस है तो दोनों साइड में गुना होगा। यहाँ भी 6 इंटू 7 इंटू 28 इंटू 1.7, ठीक। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 कट गया। अब तो नहीं कटेगा, तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो गुना जब कर लेंगे, करो तो गुना कितना होता है, तो गुना करेंगे तो 44 गुना 28, तो 44 गुना 88 हो गया गुना 28। तो 8 8 64, 8 8 64 6 70। तो यहाँ हो गया 28 64, 28 64 हो गया ना, 64 6 कितना हो गया 70 ना। यहाँ हो गया 8 दूनी 16,
8 2 16 1 17 आपका आ गया 4 6 7 7 14 1 1 2। तो 2464 कितना निकला? 2400 कितना आ रहा है? क्या हो रहा है? 28 सर सही है। यहाँ 2464 हुआ। अब इधर सच्छा के 42 गुना 28 करना है। तो सच्छा के 42 गुना कितना करेंगे? 28। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 और चुके 32 1 33 और चुके 32 1 33 2 दूनी 4 4 दूनी 8 6 4 3 7 8 3 11। इसमें फिर 1.7 से जब गुना करते हैं तो कितना होगा? सच्छा के 42 सच्छा के 42 के 2 49 4 52 के 49 4 53 हो जाएगा। 53 के 3 हाथ में 5 है। यहाँ हो गया 7 5 12 हो गया 7 1 8। यहाँ हो गया 6 7 1 1 2 6 3 9 7 2 9 8 1 9 1 एक अंक के बाद दशमलव कितना आ रहा है? 1999.2। अब इसको क्या कर लेंगे? इसमें से घटा लेंगे। इसमें से जब हम घटा लेते हैं तो क्या बचता है? 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना 6, तो यहाँ बचा यहाँ 5 बचा 5, 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ बचा 3, तो 13 में से 9 गया 4, इधर एक में से गया तो 468.8 क्या निकलेगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये क्या अभी निकला? इसका जो आपका निकला ये क्या निकल गया आपका? ये क्षेत्रफल निकला। ये वृत्तखंड का क्या निकला आपका? क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या करना है। वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल निकला। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। अब देखना है कि इसका जो खर्च पड़ रहा है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन का खर्च क्या होगा? लागत क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत, 1 मीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत कितना पड़ता है? 0. कितना था? 0.35 रुपया था। कितना रुपया है? 0.35 रुपया है। तो इसीलिए हम कितना निकालेंगे? 464.8 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत। तो 0.35 गुना कर देंगे 464.8। इससे आप गुना कीजिए, कितना आ रहा है गुना करके? तो देखो तो यहाँ पर क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकला इसका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की लागत इतना था, तो इसमें 468.8 मीटर स्क्वायर की लागत क्या हुआ? इससे जब गुना कर देते तो कितना निकला था गुना करके? 162.68 जो है इतना रुपया आपका लागत निकल गया। चलिए उतारिए।